अभी तक में आपका स्वागत है। मैं रचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताज़ा खबरों पर। बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड के नवनिर्वाचित एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों का धामपुर पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। नगर पालिका चेयरमैन राजू गुप्ता द्वारा किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। धामपुर पुलिस ने स्मैक और नशीली गोलियों के साथ 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एक मारुति गाड़ी भी बरामद की। बिजनौर में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत लोगों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नगर में भारी पुलिस बल के साथ निकाला गया फ्लैग मार्च। सिहारा में बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड के नवनिर्वाचित एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों का किया गया जोरदार स्वागत। जिला अधिकारी रमाकांत पांडे ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर निधि योजना के अंतर्गत आयोजित की बैठक अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर असंतोष जताते हुए प्रशासन को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नुक्कड़ पे बेच ली चाय के अब तो हाई एक हाई फाई कॉफी शॉप खोलिए। करो सपने मल्टीप्लाई दाएं और बाएं के उनमें हाई खुशी के रंग खोलिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, सबसे कम ब्याज, सबसे ज्यादा लोन, 5000 से भी ज्यादा ब्रांचेस। प्रदेश युवा उपाध्यक्ष इंटक उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेता आदित्य सिंह ने कहा कि भाजपा की कार्यशैली पूर्णतः है असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक। धामपुर के एसबीडी महिला विश्वविद्यालय में मनाई गई भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। धामपुर के आरएसएम इंटर कॉलेज से एनसीसी कैडेट्स को प्रैक्टिस हेतु हिमपुर दीपा फायरिंग रेंज के लिए किया गया रवाना। कैडेट्स ने रेंज पहुंचकर फायरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। रेहड़ में निर्विरोध संपन्न हुआ राशन डीलर का चुनाव। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल ने नगर में निकाला पैदल मार्च। नेटौर के मोहल्ला ईदगाह तकियागढ़ी में लिंटर खोलते वक्त अनियंत्रित होकर गिरा मकान का लिंटर। लिंटर के नीचे दबे 5 मजदूर, 2 की मौत, 3 घायल। नजीबाबाद में जूना अखाड़े में जा रहे नागा बाबाओं के साथ होटल स्वामी ने की मारपीट। गुस्साए बाबाओं ने सड़क पर लगाया जाम। होटल स्वामी की गिरफ्तारी की मांग की। 10 हो गए। अरे 10 हो गए बावड़े। 10 नहीं 15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया टीवीएस स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। टीवीएस स्पोर्ट, माइलेज का बाप। सिहारा के ठाकुर मंदिर में 3 दिनों से चल रही रामायण का हुआ समापन। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई। धरनारत किसानों के समर्थन में आगे आते हुए धामपुर के ग्राम सरकड़ा में किसानों ने दिया धरना। किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग की। सिहारा पुलिस ने ग्राम धगरपुर निवासी युवक को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। नगीना था अभी तक में अब खबरें विस्तार से। सिहारा के ठाकुर मंदिर में 3 दिन से चल रही रामायण के पाठ का समापन हो गया। रामायण के समापन के बाद मंदिर में विधि विधान के साथ पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। मूर्ति स्थापना से पूर्व नगर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया और नगर में विशाल झंडा यात्रा भी निकाली गई। रामायण के समापन कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा और उनकी पत्नी लिपि सेन वर्मा ने हवन यज्ञ किया और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया। इस दौरान मंदिर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। समापन कार्यक्रम में भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे और प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ कमाया। भक्तगण और हरिद्वार से आए पंडितों ने जो यहाँ पे यज्ञ किया है
मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। ये ठाकुर मंदिर की जो प्रशासन समिति है उसका, डॉक्टर जगदत्त बोर्ड जी का, अनिल एडवोकेट जी का भी मैं दिल से बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और एक पंचमुखी हनुमान की मूर्ति जो मैंने प्राण प्रतिष्ठित करवाई है वो पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और उसी के उपलक्ष्य में भंडारा चल रहा है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा ध्यान रखा गया है। एक आदमी सैनिटाइज सबको करा रहे हैं और माँ भगवती से पूरे विश्व मंडल के लिए भी कामना करी गई है। इस दौरान कार्यक्रम में कुंवर राणा प्रताप सिंह, अरुण कुमार वर्मा, मनोज कौशिक, संजीव भारद्वाज, राजीव कौशिक, मोनिका रस्तोगी सहित नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। नजीबाबाद के रेलवे स्टेशन रोड पर मोहम्मद रफी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर रफी फैन क्लब द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रफी फैंस क्लब के सदस्यों ने गीत गाकर मोहम्मद रफी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रफी फैंस क्लब लगभग 15 सालों से मोहम्मद रफी के जन्मदिन को ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित कर मनाता है, जिसके तहत इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे रफी फैंस क्लब के सदस्यों ने मोहम्मद रफी के गाने गाकर उनको याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मनोज त्यागी जी त्यागी जी जी, मैं रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और बचपन से लेकर आज तक मैं उन्हीं के गीत सुनता चला रहा हूँ और आपको ताज्जुब होगा कि वही फिल्म देता हूँ जिनमें रफी साहब के गीत होते हैं, पुरानी फिल्म और कुछ नहीं। मैं हमेशा उन्हें याद करता रहता हूँ और हर प्रोग्राम में पिछले 15 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ उनके जन्म दिवस पर भी और मृत्यु दिवस पर। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। धामपुर के ग्राम सरकड़ा में दिल्ली में धरनारत किसानों के समर्थन में आगे आते हुए किसानों ने धरना दिया। दरअसल किसानों के लिए पास किए गए बिलों और किसानों की मांगों को न पूरा करने पर सरकार के खिलाफ किसान लंबे समय से धरने पर हैं, जिसके चलते सरकड़ा में किसानों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया और सरकार से किसानों की मांगों को पूरा करते हुए किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट। धामपुर नगरपालिका में बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड के नवनिर्वाचित एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। धामपुर पहुंचने पर उनका फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। सम्मान समारोह में नगरपालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता, विधायक अशोक कुमार राणा, प्रियंका राणा, राघव शरण गोयल, अनिता चौहान सहित शिक्षकों द्वारा एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह रावत, मलखान सिंह, सुभाष चौहान, कामेश्वर राजपूत, राकेश चौधरी, ज्योति राणा, सोनिया अग्रवाल सहित नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर धामपुर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाते हुए स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को लगातार मनिहारी इलाके से नशीली गोलियां और स्मैक बेचने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके तहत पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 10 ग्राम स्मैक और भारी मात्रा में नशीली गोलियां और एक मारुति गाड़ी भी बरामद की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। लोगों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत बिजनौर में भारी पुलिस बल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर में पैदल मार्च किया और लोगों को नारी सम्मान, कानून और कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया।
साथ ही कोरोना वायरस के चलते अनावश्यक रूप से घर से ना निकलने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, अनलॉक 5 की गाइडलाइन का पालन करने और यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। आप जो फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, किस उद्देश्य से निकाला जा रहा है? प्रतिदिन के बाद आज भी रूट मार्च, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मेरे द्वारा आज बिजनौर शहर का चयन किया गया। एसपी ट्रैफिक, सीओ एवं अन्य अधिकारियों के साथ रूट मार्च किया जा रहा है। आगामी त्यौहार, क्रिसमस त्यौहार, वर्ष की समाप्ति, कोविड-19 और नारी शक्ति, मिशन शक्ति में जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों, छात्रों, व्यापारियों के बीच में जाकर के जागरूकता पैदा किया गया। लोगों में सुरक्षा, आत्मविश्वास का भाव पैदा किया है। एवं जो दुराचारी है, ट्रबल मेकर है, उनमें भय और खौफ का वातावरण पैदा किया है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। धामपुर के एसबीडी महिला विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अल्पना सिंह ने संचालन करते हुए कहा कि वाजपेयी जी राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में एक प्रेरणा है, जो न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे, बल्कि एक कवि भी थे। कार्यक्रम में छात्राओं ने कविताओं के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान के बारे में जानकारी दी और उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर फरहाना हाशिम, डॉक्टर पायल शर्मा, नगमा परवीन सहित कॉलेज स्टाफ और छात्राएं मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। नजीबाबाद में जूना अखाड़े में जा रहे नागा बाबाओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक होटल स्वामी ने बाबा के साथ मारपीट की, जिससे गुस्साए नागा बाबाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन बाबाओं ने होटल स्वामी की गिरफ्तारी की मांग की और बमुश्किल जाम खोला। तुषार वर्मा की रिपोर्ट। रेहड़ में राशन डीलर का निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि ये चुनाव 22 दिसंबर को होना था, लेकिन ग्रामीणों के हंगामे को देखते हुए चुनाव की तारीख को स्थगित कर 24 दिसंबर को तय कर दिया गया। रेहड़ पंचायत से एक दुकान का प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि पंचायत में पूर्व में ही राशन की 2 दुकानें संचालित हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार अब राशन डीलर व्यक्तिगत न होकर स्वयं सहायता समूह होगा। अधिकारियों ने जब ये जानकारी ग्रामीणों को दी, तो ग्रामीणों ने यह जानकारी पहले उन तक न पहुंचाने का हवाला देते हुए हंगामा किया। आवेदन करने वालों में एक ही समूह सक्रिय था, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर मात्र एक आवेदन भारत आजीविका स्वयं सहायता समूह का आने के बाद निर्धारित समय तक कोई अन्य आवेदन नहीं आने पर आवेदन समूह को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। रेहड़ ग्राम सभा का जो दूसरे राशन डीलर का प्रस्ताव हुआ है, इसमें एक ही आवेदन प्राप्त हुआ था। समय के अंतर्गत भारत आजीविका स्वयं सहायता समूह सब जांच करने के उपरांत आपत्ति निस्तारण होने के बाद सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत आजीविका स्वयं सहायता समूह को ये राशन डीलर का चयन किया जाता। आपत्ति किसने लगाई थी? आपत्ति एक राजेंद्र कुमार हैं, उन्होंने आपत्ति लगाई थी कि ये बीडीसी मेंबर है, लेकिन उन्होंने 18/12 को ही अपना त्याग पत्र उनका स्वीकृत हो गया था जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा। इस दौरान एडीओ पीपी सुरेंद्र सिंह, एडीओ आईएसबी ब्रजेश कुमार, इरफान अली आदि उपस्थित रहे। क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से सीओ अफजलगढ़ सुनीता दहिया, रेहड़ एसओ विजेंद्र सिंह, अफजलगढ़ कोतवाल नरेश कुमार सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्षेत्र में पैदल मार्च भी किया गया। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। नेटौर थाना क्षेत्र में अचानक उस वक्त एक हादसा हो गया जब मोहल्ला ईदगाह तकियागढ़ी में मकान का लिंटर गिर गया। दरअसल लिंटर को जैक लगवाकर मजदूरों द्वारा उठवाया जा रहा था। अचानक जैक अनियंत्रित होकर गिरने से लिंटर 5 मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया।
साहब ये लिंटर गिरा है, क्या मामला है पूरा, कितने लोग घायल हैं, क्या कैजुअल्टी? कस्बा नहटौर के ईदगाह मोहल्ले में जाहिद नाम के व्यक्ति हैं जो अपना मकान निर्माण करा रहे थे। जैक से छत उठा रहे थे, उसी दौरान एक लिंटर गिरा। काम करने वाले 5 मजदूर थे, पाँचों घायल हुए। 2 की मृत्यु हो चुकी है, उसमें से एक नूरपुर का, एक नहटौर का। 3 अन्य लोग घायल हैं जो नूरपुर, नहटौर और सेवहारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। अस्पताल में एडमिट कराया गया है, उपचार कराया जा रहा है, जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को सूचना दे करके अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। यहाँ का स्थानीय पुलिस बल, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, मजिस्ट्रेट, यहाँ के एसडीएम सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। जिलाधिकारी द्वारा एम्बुलेंस एवं अन्य सुविधाएं यहाँ भेजी गई हैं, जिससे जो मजरूब हैं उनका अच्छा से अच्छा इलाज किया जा सके। नहटौर से जैन अंसारी की रिपोर्ट। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।